ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर, फरीदाबाद में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। पत्नी का कत्ल कर लाश ठिकाने लगा दी गई। विवाहिता की हत्या कर शव गड्ढे में दफना दिया गया। 2 महीने बाद जेसीबी से खुदाई में ये शव बरामद किया गया है। ससुराल वाले फरार हो चुके हैं। अब जांच में पुलिस जुटी हुई है। बेहद ही अफसोस की बात है ये कि यहाँ पर पत्नी का कत्ल किया गया। पत्नी का कत्ल करने के बाद देखिए गली में, आप तस्वीरें देखिए, गली है ये और इसके साइड में घर बने हुए हैं और ऐसी वीरान जगह भी नहीं है ये। यहीं पर बीवी के शव को दफना दिया गया और उसके बाद अब जब जेसीबी की खुदाई हुई तब जाकर यहाँ पर इस शव को बरामद किया गया है, जिसके बाद यहाँ आसपास के लोग भी हैरान हैं और वाकई में हड़कंप इलाके में मच गया है। और जैसे ही शव को बरामद किया गया, ससुराल वाले मौके से फरार भी हो गए हैं क्योंकि उन्हें मालूम हो चला था कि अब उनके गुनाहों का पर्दाफाश हो चला है, तो अब सजा का वक्त आ चला है। ये देखिए अब इलाके का हाल फिलहाल कुछ इस तरीके से है और यही वो गली है। इसी गली में पति ने अपनी पत्नी का शव दफनाया था। पहले हत्या की, कत्ल करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए गली में ही पत्नी के शव को दफना दिया गया। और हैरानी की बात यह कि क्या किसी ने देखा नहीं था और कब से ये शव यहाँ पर दफन था, कब हत्या की गई थी, बेहद से सवाल हैं अभी। शादी करी थी बच्ची की और 2021 में हमारी लड़की को मार के और इस गड्ढे में दफना दिया है और मिसिंग की एक रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। 1.5 महीने से हम पुलिस के चक्कर काट रहे थे। इतने चक्कर काटने के बाद, इतनी मशक्कत करने के बाद आज पुलिस ने बॉडी बरामद करी है यहाँ से। हम चाहते हैं कि जो भी इनके ससुराल वाले हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। कोई दहेज का मामला था या कोई इस तरह? दहेज का मामला तो हमने तो संपूर्ण शादी करी थी और इनकी हैसियत से सब चीज़ों से ज़्यादा किया था जितना एक बाप कर सकता है। आपने इस वक्त मृतका के भाई को सुना, जिस तरीके से वो बता रहे थे, दहेज को लेकर बात आ रही थी, शादी को लेकर बात आ रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस तरीके से शव को घर के बाहर ही गली में ही दफनाया गया था, क्या किसी को कानो कान कोई खबर नहीं हुई? कितनी चालाकी के साथ यहाँ पर हत्या की गई, उसके बाद शव को ठिकाने भी लगाया गया। क्या यहाँ पर मृतका के बाइका वाले जो थे, परिवार वाले जो थे, क्या उनको भी कोई संदेह नहीं हुआ? क्या इसमें पहले कोई मामला दर्ज था? ऐसे तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। लेकिन बेहद ही अफसोस की बात है, इस तरीके से हत्या की गई, शव को गायब कर दिया गया, जिसके बाद कोई खुलासा ही नहीं हुआ, कोई छानबीन ही नहीं हुई और उसके बाद अब यहाँ जेसीबी की खुदाई हुई तो शव को बरामद कर लिया गया। अब फिलहाल ससुराल वाले फरार हो चले हैं, उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। आसपास के लोगों से भी जाहिर सी बात है पूछताछ होगी। पूरे इलाके में इस घटना के बाद अब हड़कंप मचा हुआ है। लोगों के अंदर डर जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है और इसी के साथ यहाँ पर अब पुलिस हर एक पहलू से छानबीन करना शुरू कर चुकी है। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी देवेंद्र कौशिक का रुख करेंगे। देवेंद्र, बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला ये सामने आया है। सबसे पहले विस्तार से आप मामला बताइएगा, कब हत्या की गई, कब इसका खुलासा हुआ, मृतका के परिवार वालों का इसमें क्या कुछ कहना था, किस बात पर इस वारदात को अंजाम दिया गया, कहाँ हैं अब ससुराल वाले? तमाम सवाल हैं, विस्तार से मामला बताइएगा। निश्चित तौर से देखिए, बड़े सवाल पूरी तरह से खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ, क्योंकि 2 महीना पहले ये घटना घटित हुई थी जिसका अब ये खुलासा हुआ है। क्योंकि फरीदाबाद के एक पल्ला थाना क्षेत्र का रोशन नगर है, जहां 2 साल पहले एक शादी हुई थी और जिसमें अब उस 2 साल बाद में एक बहू को मारा गया और उसके मारने के बाद में घर के सामने ही गड्ढा खोदकर उसको दफना दिया गया। लेकिन इस मामले का खुलासा तब हुआ जब मृतका के परिजन पुलिस पर पहुंचे थे और वहां जाकर उन्होंने शिकायत दी थी। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो ससुरालियां हैं उनकी तरफ से गुमराह करने की पुलिस को भी कोशिश की गई, क्योंकि 2 महीने पहले ही उसकी हत्या कर दी गई थी। घर के सामने गड्ढा खोदकर उसको दफना दिया गया था। उसके बाद में खुद ही पुलिस में जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और इतना ही नहीं, पूरी तरह से जो परिवारजन है, मृतका के परिजन है, उनको भी गुमराह किया गया और उनसे भी बताया गया कि वो घर से फरार हो गई है, घर से बाहर चली गई है और उनकी तरफ से शिकायत भी दे दी गई है। कोशिश जरूर मृतका के परिजनों की तरफ से की गई कि लगातार उनकी तरफ से भी उनको ढूंढा गया, लेकिन जब नहीं मिली है तो 1 हफ्ते पहले पुलिस के पास में परिजन पहुंचे हैं और उन्होंने ससुरालियों पर हत्या करने की आशंका जाहिर की है और एक शिकायत दी गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पुलिस पर भी इसलिए खड़ा हो रहा है कि जब 2
गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अगर उसी वक्त पुलिस गंभीरता से इस मामले को लेती तो शायद हो सकता है कि घटना का पता उसी वक्त में चल सकता था, लेकिन 2 महीने तक लगातार ऐसे ही मामले को ठंडे बस्ते में रखा। जब परिजन पहुंचे हैं पुलिस के पास में, उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है, तब जाकर पुलिस ने छानबीन शुरू की है। अब जब छानबीन शुरू हुई तो पता चला है कि घर के सामने ही गड्ढा खोदा गया है। हालांकि पड़ोसियों की तरफ से जब गड्ढा खोदा जा रहा था वहां तो पूछा गया था कि आखिर गड्ढा किस लिए खोदा जा रहा है, तो आरोपियों की तरफ से कहा गया था कि सीवर का कनेक्शन करना है और सीवर का कनेक्शन करने के लिए ही गड्ढा खोदा जा रहा है। इसलिए पड़ोसियों ने भी काफी ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वहां एक नवविवाहिता को दफनाने के लिए वो गड्ढा खोदा गया था और उसको दफना दिया गया था। जैसे ही पुलिस को इस बात की भनक लगी और इसके तुरंत बाद में ससुरालियों को भी जैसे ही वहां पुलिस पहुंची है तो वहां से फरार हुए हैं। हालांकि अब पुलिस दावा जरूर कर रही है कि कुछ को लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब चूंकि जांच आगे बढ़ेगी पुलिस की तरफ से तो तब पता चलेगा कि कौन सी वजह थी, किस वजह से, कौन सी परिस्थिति में उसकी हत्या की गई, कौन सा हथियार को प्रयोग किया गया, गला घोटा गया या किसी हथियार से मारा गया। तो इंतजार पुलिस का भी इस बात को लेकर है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जब सामने आएगी तो उसी के आधार पर आगे की जांच शुरू होगी। लेकिन अभी हिरासत में लेने का दावा जरूर कर रही है कुछ लोगों को। हालांकि आरोप कई लोगों पर है, पूरे ससुरालिया पति पर है, उसके ससुर पर है, सास पर है, नंद पर है, सब पर आरोप परिजनों की तरफ से लगाए गए हैं। लेकिन अभी पुलिस की तरफ से यह खुलासा नहीं किया गया कि किस किस को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ में अब तक क्या सामने आया है। इस बात का खुलासा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मैच कराने के बाद में ही पता चल सकेगा। लेकिन बड़ा सवाल इस बात को लेकर परिजन भी उठा रहे हैं कि अगर पुलिस पहले से ही उसे गंभीरता से लेती तो शायद इतना वक्त नहीं लगता। 2 महीने का जो वक्त लगा, 2 महीने उनकी बेटी एक गड्ढे में दबाकर छोड़ दी गई, मारकर उसकी हत्या कर और उसके बाद में अब जेसीबी मशीन ले जाकर पुलिस की तरफ से वहां खुदाई की गई। खुदाई करने के बाद में वहां से कंकाल मिला है, कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल भेजा गया है और परिजन भी अभी परिजनों की तरफ से इस बात को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर पहले ही घटना का पता चल जाता। बिल्कुल देवेंद्र, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ऐसे में बड़ी लापरवाही यहाँ पर अधिकारियों की भी सामने आ रही है। एक बड़ा गुनाह हुआ था लेकिन उस गुनाह को इतने ज्यादा सीरियस तरीके से अधिकारियों ने लिया नहीं जितना लेना चाहिए था। अगर छानबीन की जाती और विस्तार से इस पूरे मामले को देखा जाता और बिल्कुल गहनता से जांच होती तो शायद ये खुलासा पहले ही हो जाता, ना कि इस वक्त पर यह खुलासा होता और सजा भी अब तक कहीं ना कहीं मिल चुकी होती। लेकिन अफसोस की बात है 2 महीने तक यहाँ पर एक परिवार की बच्ची गायब रहती है, उसके बाद अब 2 महीने के बाद मालूम पड़ता है कि शव तो यहाँ दफनाया गया था और इस मामले में कुछ होता नहीं है। क्या पड़ोसियों को भी कभी भनक नहीं मिली? क्योंकि जिस तरीके से देख पा रहे गली के बीचों बीच शव को दफनाया गया था, क्या पड़ोसियों को कभी भनक नहीं लगी? कोई ऐसा अंदेशा पड़ोसियों को नहीं हुआ? पड़ोसियों की तरफ से कोई जानकारियां नहीं सामने आई? बिल्कुल, देखिए अगर पड़ोसियों की बात करें तो जैसा कि अब सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस को भी इस जो मदद मिली है, पुलिस को जो जानकारी मिली है वो भी किसी पड़ोसी ने ही इस बात की सूचना दी है कि 2 महीने पहले जब गड्ढा खोदा गया था तो हो सकता है क्योंकि उसी वक्त से उस घर की बहू गायब थी तो ऐसा ना हो कि कभी हत्या करके उस गड्ढे में उसको दफना दिया गया हो। तो ये पुलिस को कहीं ना कहीं सुराग भी पड़ोसियों की तरफ से ही मिला है और उसी के बाद में पुलिस ने जांच आगे शुरू की थी। लेकिन अगर उस वक्त की भी बात करें तो पड़ोसियों ने पूछा जरूर था जब गड्ढे को खोदा जा रहा था, लेकिन उनको भी गुमराह किया गया, पड़ोसियों को भी कि सीवर का कनेक्शन करना है इसलिए गली में गड्ढा खोदा जा रहा है। तो बहुत ज्यादा पड़ोसियों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। हो सकता है कि क्योंकि सीवर के कनेक्शन कई बार होते रहते हैं तो इसलिए गड्ढा खोदा गया हो। लेकिन अब जब मामले का खुलासा हुआ है तो सभी दंग रह गए, पड़ोसी भी देखकर इस बात को लेकर कि जिस वक्त सीवर के कनेक्शन की बात की जा रही थी वो सीवर के कनेक्शन के लिए नहीं बल्कि किसी को दफनाने के लिए गड्ढा खोदा गया था। बिल्कुल देवेंद्र, बड़े अफसोस की बात है ये, बेहद अफसोस की बात है और बड़ा गुनाह है ये। फिलहाल देखना होगा कि पुलिस ने उस वक्त तत्परता के साथ कार्रवाई नहीं की, अब यहाँ पर किस तरीके से पुलिस कार्रवाई करती है और कब तक यहाँ पर सजा इन आरोपियों को मिल पाती है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।